हरियाणा में बढ़ती अपराध की घटनाओं ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। हर रोज प्रदेश के किसी न किसी कोने से हत्या, लूटपाट जैसी खबरें सामने आ जाती हैं, जिससे शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में आपराधिक घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हर दिन सूबे से किसी न किसी लूटपाट, हत्या जैसी खबरें सामने आ रही हैं। इससे सरकार के प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करने के दावों की पोल खोल कर रखती है। हरियाणा में बदमाशों के बुलंद हौसलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देर रात नारनौल में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाराम के बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी। आप बदमाशों की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले तो इन बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर की घंटी बजाई और गोलीबारी करके एक पर्ची फेंकी, जिसमें नेता के बेटे अमित यादव को गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही नहीं, इससे पहले यमुनानगर में पूर्व पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे 2 दिन पहले रोहतक में एक दूध बेचने वाले व्यक्ति की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई और 7 लाख रुपए की लूट हुई। वहीं पलवल में भी एक निजी कंपनी के 24 वर्षीय सेल्स ऑफिसर का शव मिला था, उसकी छाती में गोली लगी हुई थी। रेवाड़ी में भी एक 53 वर्षीय महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, बाद में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह की पिछले कुछ दिनों में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। इन आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें तो नारनौल में बीजेपी नेता के बेटे को गोली मारी गई, यमुनानगर में पूर्व पार्षद के पति की हत्या की गई, रोहतक में दूध बेचने वाले को सरेराह मार दिया गया, रेवाड़ी में एक महिला को गोली मारी गई, यमुनानगर में व्यापारी रघुनाथ प्रजापति की हत्या हुई, सोनीपत में भी एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने एक तरफ जहां लोगों के मन में डर का माहौल पैदा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। इस सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में ज्यादातर वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा के मंत्री ओपी यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है बातचीत में, जिसपे सरकार की बेबसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही वो एसपी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नोट करो आप, इट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कहानी नहीं। मैं मंत्री होते हुए बात कर रहा हूँ। जी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। हम दुखी है, मैं दुखी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। रो कर भर लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर आमजन तो परेशान है सर इन समस्याओं से। आमजन है तो क्या करें इस बात का। सरकार में आप मंत्री हैं, मंत्री की जिम्मेवारी है, समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एसपी बिल्कुल नालायक, नेक्स्ट टू नथिंग, और बदमाशों से मिली हुई है। सिर्फ इसको अपने कमीशन इकट्ठा करने के सिवाय दूसरा काम नहीं है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने अपराध पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती है। अगर अपराध पर लगाम नहीं लगाया गया तो बदमाशों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होंगे और लोगों में शासन प्रशासन के प्रति भरोसा कम होगा। स्पेशल रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।